सावन का महादान इन तीन वस्तुओं से मिलती है, मुक्ति और पुण्य। दर्शक बंधु, सावन भगवान शिव का प्रिय महीना, बारिश की बूंदों के साथ जब हर दिशा हरियाली से भर जाती है, तब आत्मा को शांति और भक्ति को गहराई महसूस होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में केवल जल चढ़ाने से नहीं, बल्कि कुछ विशेष वस्तुओं के दान से भी अनंत पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बताएंगे उन तीन दिव्य वस्तुओं के बारे में जिनका दान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मिलती है शिवलोक की ओर अग्रसर होने की शक्ति। नंबर 1 पर आता है तिल का दान, पापों की शुद्धि के लिए। सावन में तिल का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, खासकर काले तिल का। यह केवल शरीर के दोषों को ही नहीं, बल्कि आत्मा के पापों को भी शुद्ध करता है। पुराणों में कहा गया है, तिलेस्तु पापम नश्यति दानेन मुक्ति मृच्छति। मतलब तिल के दान से पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन में शिवलिंग पर तिल अर्पित करना और ब्राह्मण या गरीब को तिल दान देना, ये दोनों ही मार्ग पुण्य के द्वार को खोलते हैं। नंबर 2 पर है वस्त्र का दान, जीवन शांति के लिए। दूसरी वस्तु है वस्त्र का दान। सावन में जब आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र का दान करते हैं, तो वह केवल तन ढकने का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को लौटाने का कार्य होता है। विशेषकर सफेद या हरे रंग के वस्त्रों का दान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह दान क्रोध, घृणा और ईर्ष्या जैसे दोषों का शमन करता है और दाता को मिलता है आंतरिक शांति और पारिवारिक सुख। नंबर 3 पर आता है जल से भरा पात्र, प्यासे को जीवन दान। तीसरी और सबसे मार्मिक वस्तु है जल से भरा मिट्टी का पात्र। सावन में जल की बहुतायत होती है, परंतु इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है जब आप किसी प्यासे को शीतल जल प्रदान करते हैं। जल दान को हिंदू धर्म में जीवन दान कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है कि एक प्यासे को जल देना 100 यज्ञों के फल के बराबर होता है। आप चाहें तो मंदिर, सड़क किनारे या किसी आश्रय स्थल पर शुद्ध जल भरकर रख दें। यह छोटा सा कार्य आपकी आत्मा को गहराई से तृप्त कर देगा। तो दर्शक बंधु, इस सावन केवल पूजा पाठ तक सीमित न रहें। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है सेवा, दया और दान। तिल, वस्त्र और जल, ये तीन वस्तुएं केवल दान नहीं है, ये मुक्ति की कुंजी है। क्योंकि शिव केवल अर्घ्य से प्रसन्न नहीं होते, वे उस हाथ को आशीर्वाद देते हैं जो किसी और की पीड़ा हरने के लिए उठता है। हर हर महादेव।